हेलो एवरीवन, आज हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन देखेंगे और इस वीडियो में मेनली हमारा फोकस इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन में रहेगा। हेलो, मेरा नाम आंचल है। आपका नाम क्या है? नागेश्वर मेघा। मैं आपकी कुछ जांचें करना चाहती हूँ पेट की, तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ। इसके लिए आप अपना शर्ट खोल दीजिए और सीधा लेट जाइए। फिर हम सब्जेक्ट के राइट साइड पे खड़े होंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन करने से पहले हम एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके लिए दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 10th कोस्टल कार्टिलेज और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट से पास होगी, और दो वर्टिकल लाइन जो कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट से पास होगी। इसकी वजह से हमारा एब्डोमेन जो है वो 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, अम्बलाइकल, लेफ्ट एंड राइट लंबर, एंड हाइपोगैस्ट्रियम, एंड लेफ्ट एंड राइट इलियक। इंस्पेक्शन करने से पहले या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में कोई भी प्रोसेस करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे हाथ जो है वो वार्म होने चाहिए, जिसके लिए हम अपने दोनों पाम को रब कर लेंगे। फिर इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे शेप ऑफ एब्डोमेन, जो कि नॉर्मली फ्लैट दिखेगा। शंकन, फुलनेस और डिस्टेंशन अगर देखने को मिलती है तो वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती है। जैसे कि शंकन, जिसको एस्केफॉइड एब्डोमेन भी कहते हैं, वो सीवियर माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन और इसोफेजियल कार्सिनोमा को इंडिकेट कर सकती है। जर्नलाइज्ड फुलनेस और डिस्टेंशन जो है वो 5F को इंडिकेट करता है, फैट, फ्लूइड, फ्लैटस, फीसेस और फीटस। लोकलाइज्ड डिस्टेंशन जो है हमें एनलार्ज स्प्लीन, लीवर और अदर ऑर्गन में देखने को मिल सकता है। दूसरे स्टेप में हम अम्बलाइकस का शेप देखेंगे, जो कि नॉर्मली इन्वर्टेड और रिट्रैक्टेड रहता है, लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन जैसे कि अम्बलाइकल हर्निया में ये इवर्टेड दिख सकता है। फिर हम मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल वॉल देखेंगे, जिसके लिए हम सब्जेक्ट को सांस लेने के लिए बोलेंगे। सांस लीजिए। इसमें हमें इंस्पिरेशन में राइज और एक्सपिरेशन में फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। बल्कि डायफ्राम पैरालिसिस जैसी कंडीशन में ये रिदम जो है वो अपोजिट हो जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो मेनली मेल में एब्डोमिनोथोरैसिक होता है और फीमेल में थोरैको एब्डोमिनल होता है। फिर फोर्थ स्टेप में हम विजिबल पल्सेशन देखेंगे। नॉर्मली एब्डोमिनल आयोटिक पल्सेशन एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिल सकती है अगर पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा थिन और लीन हो, और थिक और ओबीस पर्सन में ये एब्सेंट होती है। यहाँ पास हमें विजिबल पल्सेशन नहीं देखने को मिल रही, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। अब स्टेप 5 में हम स्किन और सरफेस ऑफ एब्डोमेन देखेंगे, जिसमें हम स्ट्रेच मार्क्स और लीनिया नाइग्रा, सर्जिकल स्कार्स, पिगमेंटेशन ये सब देख सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स की बात करें तो वाइट स्ट्रेच मार्क्स हमें प्रेगनेंसी के केस में देखने को मिल सकता है, और पिंक जो है वो कशिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। स्किन में लीनिया नाइग्रा, जो कि मिड लाइन बिलो द अम्बलाइकस पास होती है, ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। अब हम रिपोर्टिंग करेंगे, जो कि इस तरीके से रहेगी। आई हैव एग्जामिन्ड द सब्जेक्ट for in clinical examination of abdomen for inspection, and there is normal shape with normal movement of abdominal wall is seen, and there is no scar striation is observed over the skin surface, and no visual pulsation is seen, and hence there is no abnormality found during inspection of abdomen. पाल्पेशन ऑफ लीवर। तो अब हम देखेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में हम लीवर का पाल्पेशन कैसे करते हैं। पहली चीज़ कि
पाल्पेशन जो भी हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में, पहले हम सुपरफिशियल पाल्पेशन करते हैं, फिर डीप पाल्पेशन करते हैं। सुपरफिशियल पाल्पेशन से हमें एब्डोमेन की इलास्टिसिटी, टेम्परेचर, टेंडरनेस और कोई हर्निएशन साइट अगर प्रेजेंट है उसका प्रेजेंस पता चलता है। लेकिन अब हम पाल्पेशन ऑफ लीवर जब कर रहे हैं, ये हमारा डीप पाल्पेशन में आता है। लीवर, स्प्लीन और किडनी का पाल्पेशन डीप पाल्पेशन में आता है। तो पहले हम देखेंगे लीवर का पाल्पेशन। इसके लिए सब्जेक्ट के राइट साइड पे खड़े होके उसको सुपाइन पोजीशन पे लेटा के नीज को सेमी फ्लेक्स्ड कराना है। आप अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। नीज को सेमी फ्लेक्स्ड कराने के बाद हम सब्जेक्ट को बोलेंगे गहरी सांस लेने को। सांस लीजिए। और इस दौरान जब वो इंस्पिरेशन करेगा तब हमें अपने रेडियल बॉर्डर्स को राइट इलियक फोसा पे प्लेस करना है। और इसे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करना है इंस्पिरेशन के दौरान ही, और धीरे धीरे करके राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन की तरफ मूव करना है। नॉर्मली हमें लीवर के इंफीरियर बॉर्डर जो हैं वो पाल्पेशन के दौरान नहीं फील होंगे, लेकिन अगर हिपैटोमेगाली का केस है उस दौरान हमें रेडियल बॉर्डर ऑफ पाम हमें ये फील हो सकता है। अगर ये 2 फिंगर्स में फील हो तो माइल्ड एनलार्जमेंट हो सकता है, 3 फिंगर में मॉडरेट, और मोर देन और 4 फिंगर्स में अगर लीवर का बॉर्डर हमें पाल्पेट हो तो सीवियर एनलार्जमेंट का केस हो सकता है। एट द एंड हम रिपोर्टिंग करेंगे जो कि इस तरीके से होगी। I have examined the subject Nageshwar Meda, 25-year-old male, for palpation of liver, and there is no enlargement found during this process. तो स्प्लीन के पाल्पेशन के लिए हम सब्जेक्ट को गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे, और उस दौरान हम अपने रेडियल बॉर्डर ऑफ हैंड को राइट इलियक फोसा से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक की तरफ पाल्पेट करते हुए डायगनली जाएंगे। सांस लीजिए। इस केस में हमें स्प्लीन का पाल्पेशन फेल्ट नहीं हुआ, लेकिन स्प्लीनोमेगाली के केस में हमें स्प्लीन जो है अपने रेडियल बॉर्डर ऑफ हैंड में फील हो सकती है। ठीक है, एट द एंड हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। आई हैव एग्जामिन्ड द सब्जेक्ट नागेश्वर मेड़ा, एज 25-year-old male, for palpation of spleen during clinical examination of abdomen, and there is no enlargement and tenderness felt over spleen. हम पाल्पेशन ऑफ किडनी देखेंगे। इसके लिए हमें सब्जेक्ट को सुपाइन पोजीशन पे लेटाकर नीज को सेमी फ्लेक्स्ड करा देना। आप अपने घुटने मोड़ लीजिए, बस यहीं तक। पाल्पेशन ऑफ किडनी के लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड को राइट लंबर रीजन पे ऊपर की तरफ रखना है, और राइट हैंड को हमें नीचे की तरफ रखना है, और सब्जेक्ट को गहरी सांस लेने के लिए बोलना है। गहरी सांस लीजिए। इस दौरान हम अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ और राइट हैंड को अंदर और आगे की तरफ मूव करके ऐसे हम किडनी के बॉर्डर्स को फील कर सकते हैं।
इसी सेम प्रोसेस को हमें दूसरे साइड पर भी रिपीट करना है। टू असेस द साइज, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस एंड मोबिलिटी ऑफ किडनी। फिर हम रिपोर्टिंग करेंगे। आई हैव एग्जामिन्ड द सब्जेक्ट नागेश्वर मेडा, 25-year-old male, for kidney palpation during clinical examination of abdomen, and it is not palpable on either side during bimanual method, and there was no ballotability of kidney present. अब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में परकशन देखेंगे। परकशन में मेनली हमारा फोकस शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल की तरफ रहेगा, जो हम एसाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए मेनली करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा देंगे और फिर मिड लाइन से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ परकस करते हुए हमें डलनेस को डिटेक्ट करना है। नॉर्मली हमें यहाँ पर टिम्पैनिक नोड देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पास अगर एसाइटिस का केस होता है तो यहाँ पास हमें डलनेस देखने को मिल सकती है। अब इस डल पॉइंट को मार्क करते हुए हमें सब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रोल ओवर होने के लिए बोलना है, जिसे हम लैटरल डाइक्यूबिटस पोजीशन भी बोलते हैं। आप उस तरफ शिफ्ट हो मुड़ जाइए। अब हमें 30 सेकेंड वेट करना है, जिससे कि फ्लूइड जो है उस साइड पे शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो यही डल पॉइंट पे हमें टिम्पैनिक नोट या रेजोनेंस देखने को मिल सकता है परकशन के टाइम पे। 30 सेकेंड बाद हमें सेम पॉइंट को परकस करना है। एसाइटिस के केस में यहाँ हमें दोबारा से टिम्पैनिक नोट देखने को मिल सकता है। सीधा हो जाइए। सेम प्रोसेस को हमें दूसरे साइड पर भी रिपीट करना है। एंड में हम रिपोर्टिंग करेंगे, जो कि इस तरीके से रहेगी। आई हैव एग्जामिन्ड द सब्जेक्ट नागेश्वर मेडा फॉर शिफ्टिंग डलनेस एंड देयर इज नो रेजोनेंस ऑब्जर्व्ड ओवर द डल एरिया नोटिस्ड। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में परकशन के दौरान हम फ्लूइड थ्रिल को एग्जामिन करेंगे, जो कि एसाइटिस के केस में मेनली हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम सब्जेक्ट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा देंगे और हमें एक साइड के लंबर रीजन पे अपने हैंड को प्लेस करना है और सब्जेक्ट को, या अगर आपके साथ कोई असिस्टेंट प्रेजेंट हो, उसको कहना है कि अपने हाथ को मिड लाइन पर प्लेस कर दे। आप अपने हाथ को यहाँ रखिएगा, ठीक है ना। अब हम अपने एक हैंड को लंबर रीजन पे प्लेस करेंगे, दूसरे साइड के लंबर रीजन पे फ्लिक या टैप करना है हमें। इस दौरान हमें जिस साइड हमने अपने हाथ को रखा है वहाँ पास हमें फ्लूइड थ्रिल को फील करना है, जो कि नॉर्मली एब्सेंट रहेगा, लेकिन एसाइटिस के केस में ये प्रेजेंट हो सकता है। हमने सब्जेक्ट को मिड लाइन पर हाथ रखने के लिए इसलिए बोला था कि जिससे ये इम्पल्स जो है वो फैट के थ्रू इस साइड पे ना जाए, टू डैम्पन द इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू सबक्यूटेनियस फैट। एट द एंड हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। आई हैव एग्जामिन्ड द सब्जेक्ट नागेश्वर मेडा फॉर फ्लूइड थ्रिल एंड there is no thrill
felt over the other side, aid on tapping or flicking. Thank you.